बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया से होगे और वेदा के साथ तैयारी कर रहे हो अच्छे से। और अगर नए हो तो अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो। थंबनेल देखकर अगर आए हो तो बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है और ये क्लास भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका फिजिक्स मेंटर सलिल सर लेकर आ चुका हूँ जीरो टू हीरो। फिजिक्स में कैसे अपने आप को ग्रूम करना है आपको, क्योंकि 12th क्लास में आ गए, एडमिशन ले लिया, बढ़िया से तैयारी करने का सोचा, लेकिन जुलाई कब निकल गई पता ही नहीं चला। और ऐसे ही अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, प्लान नहीं किया और कंफ्यूजन में रहे तो बाकी के मंथ भी कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलने वाला है। तो भाई अगर आपको बाकी के मंथ नहीं पता चलाने तो ये क्लास आप बिल्कुल स्किप करिए और सारे मंथ ऐसे ही निकल जाएंगे। और अगर चाहते हो कि बाकी के बचे हुए मंथ्स को यूटिलाइज करें और फिजिक्स की तैयारी, जिसमें मोस्टली सबसे ज्यादा आपको डर लगता है, खासकर जो बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं, सर फिजिक्स हमारे लिए बड़ी दिक्कत है, मैथ से छुटकारा मिला लेकिन फिजिक्स से कैसे मिलेगा? क्यों चाहिए छुटकारा? आसान बना लो, क्योंकि छुटकारा तो मिलने से रहा। जब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, तो क्यों ना फिजिक्स में जीरो से हीरो बना जाए। तो बस आज के सेशन में यही सिखाने वाले हैं कि क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ना है और कितना टाइम आपके पास रियलिटी में है। एक्चुअल में आपको देखने में लग रहा है बहुत टाइम है, लेकिन कैलकुलेट करा दूं तो अब आपको रियलिटी पता चलने वाली है। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अगर आपको फिजिक्स में जीरो टू हीरो जाना है, भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो बोर्ड एग्जाम आपके कब होने लगते हैं? सब फरवरी से होने लगते हैं। मान लो बहुत ज्यादा लेट भी हुआ तो बच्चा मार्च तक गया, और मार्च लास्ट तक नहीं जाता है, पता है 10 से 15 मार्च के बीच में ही आपका ये फिजिक्स का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो भाई आपके पास टोटल टाइम, अभी अगस्त स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं जरा अगस्त से मार्च तक कितना टाइम आपको मिलने वाला है। तो भाई अगस्त से अगर मार्च तक की बात करें तो आपके पास कितने महीने? अगस्त के ऑलमोस्ट 8-10 दिन तो निकल गए। भाई अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल देखा जाए तो 8 महीने हैं। अच्छा, इन महीनों को जरा दिन के हिसाब से समझने का ट्राई करते हैं। सर अगस्त में अगर हम चले जाते हैं तो 31, ठीक है भाई। फिर सितंबर में 30, अक्टूबर में चले गए हमारे पास 31, नवंबर में हमारे पास 30, दिसंबर में आ गए 31, जनवरी में हो गए 31, फरवरी में हो गए हमारे पास 28 और मार्च में मैं 10 दिन लेकर चल रहा हूँ, है ना। 10 मार्च तक मान लीजिए आपका एग्जाम हो जाएगा। अब इसमें से कौन से 2 महीने हैं जो आप यूटिलाइज कम कर पाएंगे, वो पहले बता देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर आपके लिए दिक्कतें क्या है बच्चा? दिक्कतें हैं कि जनवरी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे, क्योंकि आपको 70 मार्क्स थ्योरी में मिल रहे हैं बच्चा, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के भी तो लाने। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करनी, फाइल बनानी है, लैब एक्सपेरिमेंट करने हैं और फिर साथ में आपको वाइवा वगैरह की भी तैयारी करनी, मतलब काफी कुछ रहती है चीजें। और ठंडियां मेन तो वो भी है ना, वो एक फैक्टर। और फैब में अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए तो बाकी सब्जेक्ट की भी तो तैयारी करोगे कि बस फिजिक्स पढ़ते रहोगे? तो कुल मिला के अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा है? आपके पास बचे हुए 20 दिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, मैं इतना मान के चलूं, ये आपका रिवीजन का टाइम है। छोड़ो इसको, रिवीजन मान लो। तो आपके पास है 2, 3, 4, 5 महीने एग्जैक्ट। 30 का एवरेज लेते हैं तो आपके पास कितने दिन है? 150, 150 डेज। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, है ना, ये मत सोचना कि सर तो एकदम ही डरा दे रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं बचा। तो 150 डेज में ऑन एन एवरेज मैं आपसे कहूं कि आप 2 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे पर डे, एक भी गैप नहीं, कोई संडे छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं, उस बेस पे बता रहा हूं। और इतने सारे फेस्टिवल हैं अभी यहाँ पर, ये रहे फेस्टिवल सीजन, ये रहा थोड़ा बहुत फेस्टिवल सीजन, यहाँ पर भी फेस्टिवल सीजन, तो वो भी फैक्टर है। वो सारे फैक्टर्स किनारे कर रहा हूँ, तब बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप 2 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो 150 दिनों में आप कितना पढ़े? 300 घंटे आपके पास है फिजिक्स पढ़ने के लिए। 2 घंटे इसलिए मैंने लिया क्योंकि बच्चा बाकी सब्जेक्ट भी तो है ना। तो 2 घंटे का एवरेज उठा लो तो 300 घंटे आपके पास, 300 घंटे आपके पास टोटल है। और चैप्टर कितने हैं? सर चैप्टर है हमारे पास 14, 300 बाय 14 कर लो, 100/14 कर लो, तो हमारे पास कितना? ये आ गया 2 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 28 और बचा 20, तो ये आपके पास लगभग लगभग
21 घंटे का एवरेज लेकर चलो कि आपके पास है। और ये तब है जब आप कोई भी छुट्टी वगैरह कुछ नहीं ले रहे हो। 21 घंटे हैं मतलब 1 दिन भी नहीं मिल रहा है एक चैप्टर के लिए। अब सोचो, एक चैप्टर के लिए आपके पास 1 दिन भी नहीं है, समझ में आ रहा है? फिजिक्स के एक चैप्टर के लिए 1 दिन नहीं है आपके पास। ऐसे थोड़ा-सा डर जाओ, है ना? थोड़ा-सा डर जाओ तो आपको फ़ील आएगा। अब ये आपको 2 घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। 150 दिन हैं भाई, 2 घंटे आपको बढ़ाने पड़ेंगे, 2 से 3 करना पड़ेगा, तब आपके पास जाएँगे 450 घंटे, तब आपको 1 दिन मिल रहा होगा। अब सोचो, अभी लग रहा था कितना टाइम है सर, 5 महीने हैं हमारे पास और ये 2 महीने तो मैंने हटा ही दिए हैं। बहुत ज़्यादा चलो ले लो, इन सबको मिला लो तो 24 घंटा बन गया। तब भी 24 घंटा है सिर्फ़ आपके पास। सोचो, इमेजिन करो कि 24 घंटे में आपको एक पूरा सब्जेक्ट तैयार करना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन सिंपल सा आपको थोड़ा-सा डर बैठाने के लिए किया है। आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे पता है, आप अभी से लग जाओ इसीलिए कह रहे हैं। जितना डिले करोगे, ये टाइम उतना ही रिड्यूस होता जाएगा और फिर आपके लिए दिक्कतें खड़ी होती जाएँगी। तो बस स्ट्रैटेजी बनानी है, पक्का? तो बस अब वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा फ़ील दिलाएँगे, बढ़िया से तैयारी आपकी करा सकते हैं। ठीक? चलो आ जाओ। अब बच्चा बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करने से पहले सिलेबस को समझिए। सिलेबस आपके 2 पार्ट में है बच्चों। एक है थ्योरी और दूसरा है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। थ्योरी में आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स में 70 मार्क्स, ओके? 70 और इसमें मिलने वाले हैं आपको 30। अब ये 30 मार्क्स में तो आप मेहनत लास्ट मोमेंट पे ही करते हो, है ना? जनरली तो आप पूरे साल इसकी तैयारी नहीं करते हो। मेन है आपके पास ये थ्योरी। इसके 70 मार्क्स कैसे आप गेन करें कि भाई 70 में मैक्स टू मैक्स 65 प्लस तो लाने का सोच रहे होगे, तब जाके 60 प्लस में पहुंचोगे। 65 प्लस या 70 का ही पूरा टारगेट। और लास्ट मोमेंट पे आप लोग बड़ी तैयारी करते हो। सर एग्जाम टाइम आ गया, अब यूट्यूब उठाया और वहां पे वो सारे वीडियोस, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। सर 70 में 70 कैसे लाए? मात्र 15 दिनों में पढ़ के, मात्र 1 महीने में पढ़ के, कुछ 1 हफ्ते में पढ़ा देते हैं। वो सब नहीं करना है। वो सारे फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई जड़ी बूटी दुनिया में नहीं बनी जो 7 दिन में पूरी फिजिक्स तैयार करा दे, 15 दिन में पूरी फिजिक्स तैयार करा दे, ऐसा नहीं होता। वो सारी वीडियोस तभी सक्सेसफुल हैं जब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, आपको रिवीजन करना हो, आपको वन शॉट में पढ़ना हो। और वन शॉट तभी समझ में आएगा जब एक बार पूरे सिलेबस को आप पढ़ चुके होंगे, समझे? तब वो आपके रिवीजन के काम आती हैं, ऐसे काम नहीं आती। ये बात भी दिमाग में रख कर चलिएगा, ओके? तो सिलेबस आपका इस तरह से। स्टडी टाइम कितना है? बच्चा मैंने आपसे बोला है कि आप 2.5 घंटे से 3 घंटे का एवरेज बनाइए पर डे। ठीक है? 2.5 से 3 घंटे का एवरेज बनाइए पर डे का, अभी से बनाइए, ठीक है? तो अभी से जब आप इस चीज़ को बना रहे होंगे, तब जाकर आप अच्छे से रिवीज़न भी कर पाएँगे, अभी से तैयारी अच्छे से कर पाएँगे, तब आपको ये यूटिलाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर नहीं कर पा रहे होगे, तो बहुत दिक्कत है। समझ लो भैया इस बात को अभी से क्लियर। तो 2.5 से 3 घंटे आपको देना पड़ेगा अच्छे से। आप क्लासेस में जा रहे हो, उन क्लासेस का टाइम भी इसी में ऐड कर लिया आपने। घर में आके रिवीजन करो, घर में आके प्रैक्टिस करो और लास्ट मोमेंट पर रिवीजन और प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करो। तब जाकर आपकी तैयारी अच्छे से होगी। तो लास्ट मोमेंट की बात अभी से नहीं करते हैं, अभी आपको स्ट्रेटजी के साथ चलना है। सबसे पहले आपने क्लासेस कर ली, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने क्लासेस कर ली, चाहे वो आप स्कूल पर कर रहे हों या ऑफलाइन कहीं पर पढ़ रहे हैं या हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहीं पे देखना सब कुछ। सिंपल सा आप किसी भी सोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, वो क्लासेस आपने कर ली। अब क्लासेस करने भर से आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। उन क्लासेस के एक सेल्फ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए खुद से। सेल्फ नोट्स ढूँढिए, किसी दूसरे के नोट्स पर डिपेंडेंट मत रहिए, चाहे वो टीचर्स के ही क्यों ना हो। सेल्फ नोट्स बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमियाँ कहाँ पर हैं, किन पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओगे ना, आपकी नीड क्या है? एक टाइप के नोट्स सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सब एक जैसे मार्क्स नहीं लाते। क्यों? क्योंकि सबकी नीड अलग है, सबके समझने का तरीका अलग है। इसलिए बच्चा सबके लिए अलग-अलग तरीके से नोट्स नहीं बन सकते। तो सबसे अच्छा तरीका खुद से बनाइए, ठीक है? और क्लासेस की थ्योरी को रिवाइज़ करिए और रिवाइज़ करने के साथ-साथ बच्चा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं कि भई ये रहा प्रूविंग डेरिवेशन उठाया, रख दिया, लो भई सॉल्व करो, अब नहीं आता है। अब आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, साल दर साल चेंज हो रहा है और उसमें सीधा-सा आपको एक अलग चीज़ मिल रही होगी, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और अब तो वैसे भी आपके सिलेबस में एनईपी चेंज हुआ, फिर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ, अब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, असर्शन रीज़न है, केस बेस्ड स्टडीज़ है, मतलब आपके दिमाग का ज़्यादा यूज़ जहाँ होगा, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे। अब वो दिन चले गए कि शॉर्ट क्वेश्चन रटा-रटाया आ जाएगा, जो आपने पढ़ लिया लास्ट मोमेंट पे, लॉन्ग वैसे ही एट इट इज़ आ जाएगा, ऐसा नहीं आने वाला। न्यूमेरिकल्स में वैसे ही फिजिक्स में डरते हो, तो वो सारी दिक्कतें हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। बस आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ कि भैया अब वो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो उस तैयारी के पैटर्न को भी चेंज करिए। असर्शन रीज़न, केस बेस्ड, एमसीक्यूज़, ट्रिकी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। थ्योरी रटने से आप पास नहीं होगे। ये बात दिमाग में बैठा लो जितनी जल्दी हो सके। ठीक है? तो इसलिए इन तैयारी पर फोकस शुरू। ठीक है? आगे आते हैं। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल को कैसे पढ़ना है? देखो बच्चा, थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत प्यारा सा तरीका, जो कि आपको अप्रोच वैसे ही रखनी है, तैयारी अच्छे से होगी। आपने थ्योरी को पढ़ लिया भाई, ठीक है? आपने डेरिवेशन कर लिए। आप डेरिवेशन करके उसको 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिए। डेरिवेशन की प्रैक्टिस करने का फ़ायदा क्या होगा कि पूरा डेरिवेशन तैयार होगा। उसके फ़ॉर्मूले 2 से 3 बार जहाँ पढ़ लिया ना, तो फ़ॉर्मूले दिमाग में बैठना चालू हो जाएँगे। तो फ़ॉर्मूलों वाली टेंशन खत्म। वो टेंशन खत्म, तो आप थोड़ा-सा वहाँ से रिलैक्स हो जाएँगे। फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए और उन क्वेश्चन्स में आपको एमसीक्यूज़ उठाने, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि उनमें ट्रिक क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। एमसीक्यूज़ के साथ में बचा असर्शन रीज़न, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। असर्शन रीज़न आपके पूरे थ्योरी पार्ट को कवर कर लेता है। अच्छे क्वेश्चन जहाँ मिल गए ना, फ़ील आ जाएगा बच्चा। तो असर्शन रीज़न आपकी थ्योरी का रिकैप है एक तरीके का। और केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए, जो आपके उस पर्टिकुलर जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके डेली लाइफ एप्लीकेशन पर बेस्ड ज़्यादा होते हैं। तो वो भी आपको तैयार करने में, चीज़ें एग्ज़ाम्पल बनाने में और हेल्प करने वाला है। तो जैसे ही आप इन 3 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा लगाने लगे, समझो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, रिवीजन भी हो जाएगा, फॉर्मूले भी अपने आप याद होते चले जाएँगे और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला। इन 3 टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। फिर आते हैं बच्चा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपका सबसे बड़ा डर है कि जैसे ही न्यूमेरिकल पढ़ते हो, 3 से 4 लाइन का न्यूमेरिकल हुआ, आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आई, आपने छोड़ दिया। ये गलती है। क्यों छोड़ दिया भाई? न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये थ्योरी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है? प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी। और वो प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, जब आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आपसे जब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, तो आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आता। फिर आप कहते हो छोड़ो यार, हो ही नहीं रहा है, बहुत टफ है। ऐसा नहीं है। आप देखो ना आप कहाँ लैग कर रहे हो, थोड़ा-सा पेशेंस के साथ। जैसे आप कोई नया-नया गेम उठाते हो, तो नया गेम शुरुआत में नहीं खेल पाते हो, फिर आप पीछे पड़ जाते हो उस गेम के, कि जब तक सीख नहीं जाएँगे तब तक खेलते रहेंगे। वही अप्रोच न्यूमेरिकल में लगा लो, क्या दिक्कत है? सेम अप्रोच, ये गेम है, गेम में मुझे नहीं आता है, मैं प्रैक्टिस करूँगा, पीछे पड़ जाऊँगा, कब तक नहीं आएगा? एक टाइम आएगा जब आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले याद करना चालू कर दीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन जब लगाओगे ना, तो अपने आप न्यूमेरिकल अप्रोच आने लगेगी, कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये आपको बेनिफिट है और हमारे साथ आपको ये फ़ायदा मिलेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के प्यारे-प्यारे मेथड सीख। शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ, कोई जादू नहीं कराने वाला हूँ मैं। मैं सिर्फ़ आपको अप्रोच सिखाऊँगा कि न्यूमेरिकल किस तरह से पढ़े जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं वेदा के साथ में। ठीक है? तो इस अप्रोच के साथ पहले थ्योरी पर फ़ोकस करिए, उसके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब न्यूमेरिकल लगाइए जब आपको फ़ील आए, कि हाँ, आप इन क्वेश्चन्स को कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन कर पा रहे हो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, तब न्यूमेरिकल लगाना चालू करिए।
और न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास एक प्यारी सी बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो एनसीईआरटी बुक से आए, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए। बच्चा ये दोनों आपको लगाने ही लगाने, कंपलसरी है। एनसीईआरटी की बुक का पता है फायदा क्या है? कि वहां पे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल है। आप इसके एक्सरसाइज उठा के देखो, खाली न्यूमेरिकल भरा पड़ा है, वो न्यूमेरिकल लगाइए। और मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत है। तो आपको मन करेगा छोड़ो यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो आता भी नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी ट्राई करिए, कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो वो ट्राई करिएगा। इनके साथ-साथ एग्जाम्पलर क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं, आपका फ़ायदा क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम तो आपका क्लियर होगा ही, साथ में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बच्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और जेईई में भी ये कॉन्सेप्ट मेंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, एनसीईआरटी की बुक के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को मिस बिल्कुल मत करिएगा। चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये काम जरूर करिए। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि हम आपके लिए कितनी मदद लेकर आ चुके हैं, कि भाई आपको कितना बेनिफिट हमारे साथ होने वाला है। वेदा क्यों चॉइस आपको चूज करना है, क्यों आपकी चॉइस में होना चाहिए? क्योंकि वेदा पर आपको दो चीजें मिल रही। पहला, यूट्यूब सॉरी यूट्यूब पर रेगुलर लाइव क्लासेस आपके सभी सब्जेक्ट के लिए मिल रही। इन लाइव क्लासेस के थ्रू आपको वन डे वन टॉपिक की जो सीरीज चल रही है, बेहतरीन तरह से सारे टॉपिक सिखाए जा रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। साथ में आपके पास जो वेदा ऐप है, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। क्योंकि ऐप पर आपको मिल रही हैं लाइव क्लासेस, जहां पर हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ाने वाले हैं। साथ में बच्चा वहां पर आपको डेली क्लासेस नोट्स मिलेंगे। क्लास नोट्स के अलावा एक्स्ट्रा पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। इसके अलावा बच्चे आपके पास टेस्ट सीरीजेस मिलेंगी, जो कि आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेंगी। बेहतर तरह के क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके रिवीजन को और प्रैक्टिस को और बेहतर बना देंगे। साथ में बच्चे आपके पास डाउट सॉल्यूशन के लिए भी एक सेक्शन है, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ। कोई भी डाउट हुआ, कोई भी दिक्कत हुई, तुरंत वहां पे अपना डाउट रेस करिए, उसका सॉल्यूशन पाइए। साथ में टेलीग्राम सपोर्ट है, टेलीग्राम चैनल क्लास 12th का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं ज्वाइन है तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी आपको क्विजेस, डेली क्लास का शेड्यूल और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में हम आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। और साथ में आपको मिलते हैं बूस्टर सेशन, जो कि आपके रिवीजन को और बेहतर बनाते हैं। तो वेदा के साथ आपको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो बस इन बेनिफिट्स को यूटिलाइज करना आपके ऊपर। और अगर आप यूट्यूब पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पेज पर भी हमें फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलता है नॉलेज बूस्टर, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है, साथ में आपको नई चीजें भी सिखाते हैं। तो आज के लिए बच्चा इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, 11th-12th के लिए टाइम लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज करना है और तैयारी अच्छे से करनी है। तो उसके लिए करना क्या है, अभी से लग जाइए। बाकी वेदा आपके लिए पूरे साथ है, तो बस वेदा के साथ बने रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।